ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला कह के हम लोग याद करते हैं। इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से आइडेंटिटी लिख रखी है। मैंने आपको 3 बोला कि इन 3 आइडेंटिटीज को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 3 सर्वसमीका आपको याद रखना है। क्या क्या है? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट। सेकंड है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों ही में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, सभी जगह थीटा है। इसको लिखने का तरीका बस बदल करके पूछा जाता है। देखो कई बार आपको ये तो याद करना ही है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी याद कर सकते हो, नहीं याद है तो यहां से निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो क्या लिखेगा सर, साइन को उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला बन गया। पहले से 2 फॉर्मूला और निकल कर आए। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिएगा, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर में। तो अगर मैं सेक स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर लिखना चाहूँ तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो सर, अगर मुझे कभी tan स्क्वायर थीटा लिखना हो तो आप सिंपली लिख दीजिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं नहीं कर रहा, इतना याद कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। आप याद बस इसको करिए ना, इसको ये करिए। ठीक है, उसके बाद बाकी तो लिख लोगे आप खुद से। अगर मुझे थर्ड वाला देखना है तो थर्ड वाले में क्या बोलेंगे सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, चलो अब बताओ आप लोग माइक ऑन करके क्या लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर 1 को उधर प्लस भेजेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो आप कहेगा सर ये अगर नहीं भी याद है तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखा रहेगा, उसको हम कॉसेक स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद अगर मुझे कॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर का चाहिए तो इस 1 को इधर भेज दीजिए। तो आप लिखोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कहां से क्या घटाना है क्या जोड़ना है, बस इन 3 फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस पे बेस्ट या तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ भी समझ में नहीं आया समीर, ऐसा कह रहे हो? लास्ट क्लास किया था? बोलो पहले। नहीं किया था तो फिर कैसे आएगा बोलो, क्यों छोड़ देते हो क्लास? फिर तो आप इस तरीके से करते रहोगे, एक क्लास करोगे एक क्लास नहीं करोगे, फिर क्लास के एंड में रुक के पूछिएगा। ठीक है, ऐसे फिर नहीं होगा ना कि आप एक क्लास करोगे 2 दिन के बाद आओगे। ठीक है, फिर तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे ना कभी। तो ये मैं हमेशा आपका देखता हूँ, एक क्लास करते हो एक क्लास छोड़ते हो। ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर अभी के लिए समझिए, ये 3 फॉर्मूला है आपके लिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर का, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का। यहाँ से क्या क्या निकल कर आया ये तो डायरेक्ट मैंने लिखा है, इसके अलावा कुछ और चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर, या थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख दिया, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा आप लोग बताओ। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि कुछ पढ़ा रखा हूँ। 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप सब 3 यहाँ भी है, सब 3 यहाँ भी है, 3 को कॉमन लीजिए। ठीक है, 3 जैसे ही कॉमन लोगे आपका क्या बनेगा, 3 कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 लिखा, 3 इंटू 1 आपका 3 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से आंसर क्या आएगा? 13। 13। तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, 13 कॉमन ले लीजिए सर, 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पर भी है, 13 दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 13 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हमें पता है फॉर्मूला 1 होता है, इसका वैल्यू 1 डालेंगे, 13 इंटू 1
13 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक क्वार्टर पूछ सकता है, इसको रिवर्स करके पूछ सकता है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ऐसे पूछ सकता है आपसे, मैंने लिखा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसको बोलेगा सिंप्लीफाई करिए, सरलतम रूप में लिखिए। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? सर डी। डी, एक आंसर डी आया है। इसमें सिंपली आप बोलिएगा सर दोनों जगह 9 है, तो यहाँ से 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लिया यहाँ पर से तो बच गया 1 माइनस, क्योंकि ये 9 इंटू 1 है ना, 9 इंटू 1, 9 कॉमन लोगे आपका 1 बन गया, ठीक है। तो 9 में से 1, 9 कॉमन लिया 1 बचा, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ रहा है 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है आपको इतना लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 है, यहाँ से साइन स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर बोलते हो, ठीक है, तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं आपको, मैंने लिखा 7 प्लस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या हमारा 14 कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन बी 14 कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन सी 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन डी कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा गलती आप लोग करते हो कई बार कि आप इसको जोड़ देते हो, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, सीधे ऐड ही नहीं होगा, आपको कॉमन लेना है। सर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो कॉमन लीजिए। 7 जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सर 7 को लिख दीजिए 7 इंटू 1 प्लस इस 7 को लिखोगे 7 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप 7 कॉमन लीजिए, ठीक है, 7 दोनों जगह पर है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। 7 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा सर, यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 7 के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या बनेगा 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि 7 7 आपका ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड ही नहीं होगा, ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो इस पे मैं 2 पोल दे रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर सा लास्ट क्लास में किया था, बस इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे फिर आगे कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है, रिकॉल ही करवा रहा हूँ एक तरीके से अभी तक, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में बस डेटा चेंज था, आज डेटा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन करिए, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा लिख देगा तो आप क्या करिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्या भी था ऐसा क्वेश्चन। तो अभी तक कितने बच्चों ने किया है, टोटल 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, 12 में 7 सही। तो लिखा क्या गया है आपका 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। जिनका भी क्लास छूट रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, आप लोग के लिए ही वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है,
और 3 दिन का छुट्टी था समीर, आपने फिर भी वीडियो नहीं देखा। सेवन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होगा? -7, 7, 1 या 0। चलो इसको 15 सेकंड में एंड करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका बंद है अभी, चैट आपका ओपन हो जाएगा, कोई डाउट होगा तो बताना। देखिए दोनों ही टर्म में आपको 7 दिख रहा है सर, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो आप 7 कॉमन ले लीजिएगा। 7 कॉमन लोगे, हरियाणा बोर्ड में देखो पूछा जाता है इसको, एक एक नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ, और ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाता है। तो ये 7 आया, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये 1 है, तो 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सीधे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या दोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछ रहा है, ये भी हरियाणा बोर्ड में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, अभी भी पढ़ाया, ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन है 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों जगह 5 है, 5 को आप कॉमन लेकर देखो क्या होगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। कर दिया सर। ओके, चार आंसर आए हैं, 4 में 3 सही, 6 में 5 सही। मैं वेट कर रहा हूँ सभी का, सभी लोग आंसर करो। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अगर एग्जाम में आता है तो 1 नंबर में आएगा, और इसको करने में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर करोगे, 5-6 सेकंड काफी है, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम इस सब क्वेश्चन में नहीं लगेगा आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बस हाँ हो सकता है फार्मूला याद करने में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। तो फार्मूला रिकॉल करने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। तो कितना भी अगर बोले तो 20 सेकंड में तो आप ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे आगे, और 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा अभी नहीं, ठीक है। बस क्या करना है, फार्मूला ही को यूज करना है, फार्मूला बेस्ट है, ठीक है। तो रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। 21 बच्चों ने किया, 21 में 12 सही, अभी भी 9 बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। ये क्यों गलत हो रहा है? इसमें क्या पिछली बार सर 10 का था। क्या पिछले बार कुछ और था? हाँ हो सकता है डेटा कुछ और होगा। तो रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका बंद किया जा रहा है, चैट आपका ऑन है, कोई डाउट होगा बताइएगा। देखो दोनों ही में आपको 5 दिख रहा है, इस 5 को, जो पहला वाला 5 है ना, इसको लिख दीजिएगा 5 गुना 1, लिख सकते हैं 5 इंटू 1। सर यहाँ पर प्लस का है, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद 5 tan स्क्वायर थीटा, जरूरी नहीं कितना लिखे ही, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर 5 कॉमन ले लिया, तो आपका 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ से और यहाँ से आपका बच जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर में, और 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट अगर याद है तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद है, मैं क्यों लिखता हूँ ऐसा, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं याद हो, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो आपको इतना तो याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, इतना तो याद है। सर इसको उधर भगा देते हैं, ठीक है। तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा? सर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो 1 + tan स्क्वायर, इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब 5 सेक स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 5 सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इस 5 और 5 को मत जोड़ देना, ठीक है, 10 नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, 5 सेक स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल माइक ऑन करके बताओ, इसमें कहीं पर भी कुछ डाउट है तो। क्लियर है तो वाई लिख के बताओ।
जिनका सही हुआ या गलत हुआ, अगर अभी समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चन है या फिर सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन अगर ये आता है तो फिर आपका 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसको समझिए। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसको क्या क्या हम सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले ये कुछ चीजें नोट करिए। मतलब मैं रिकॉल करवा रहा हूं, जैसे कि अगर मैं आपको लिखता हूं कभी 1/sin थीटा, इसका मतलब क्या होगा, ये साइन थीटा को अगर मैं ऊपर भेजूं तो क्या बन जाएगा, बोलो। साइन थीटा ऊपर जाकर क्या दिखेगा, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है। देखो पुराने सारे फॉर्मूला आपको रिकॉल करके रखने हैं, ठीक है, याद करके रखने हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1 होता है। तो अगर मैं कॉसेक थीटा लिखना चाहूं तो आप कह दोगे ना सर ये 1/sin थीटा होता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सर साइन थीटा अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 1/cot थीटा, इस cot थीटा को मैं ऊपर करके क्या लिखना चाहूंगा, क्या लिखना पड़ेगा, tan थीटा। कॉट ऊपर जाएगा tan बन जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा tan थीटा, डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। ठीक है, हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे कभी लिखना हो 1 या सेक थीटा लिखा हुआ है तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। सेक थीटा को हम लिख देंगे 1/cos थीटा, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर ये सेक नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा सर 1/cos थीटा, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमने पढ़ रखा है सेक इंटू कॉस ये 1 होता है। ठीक है, पहले कभी पढ़ाया है। ठीक है, सेक थीटा होता है b/h, ये होता है सेक थीटा होता है h/b, b/h गुना करने पर 1 मिलता है, काफी चीज पढ़ा है ना। तो सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा। इसके अलावा tan थीटा को आप कहीं भी चाहो लिख सकते हो सर sin थीटा/cos थीटा, और cot थीटा को आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो सर cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करोगे। तो इन सभी चीजों को यूज करते हुए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बोलेगा कि इसका मान ज्ञात करिए या फिर इसको सरल करिए। ठीक है, या फिर कुछ दे देगा कि इसको प्रूफ करिए। देखो क्या क्या तरीका है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, एक ही क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका हो जाएगा। हो सकता है आप कुछ और तरीके से करो, किताब में कुछ और तरीके से हो जाए, दोनों तरीका सही होगा। ठीक है, किसी एक का तरीका ऐसा नहीं कि एक ही सही है। चलो ये सेके जो लिखा हुआ है, इस सेको को आप क्या लिखिएगा, बोलिए। 1/cos a। इस सेके को आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो सर 1/cos a, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये 1 - sin a तो ठीक ही लिखा हुआ है, 1 - sin a में तो कुछ कर नहीं सकते, 1 - sin a ही लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखो ये जो सेके लिखा हुआ है, इस सेके को फिर से आप लिख दो सर 1/cos a, 1/cos a। लिख दिया 1/cos a, प्लस इस tan a को लिख दीजिए सर sin a/cos a, साइन बटा कॉस, sin a/cos a। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 1 - sin a। देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है सर 1 - sin a, और नीचे में आपका है cos a, ये वाला। ठीक है, 1 - sin a इंटू cos a, जैसे लिखा हुआ है ना a इंटू 1/b, तो इसको आप क्या लिख देते हो a बटा b। तो वही चीज है, 1 - sin a से गुना हुआ 1 - sin a ऊपर आ गया, नीचे में cos a आ गया। ये जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप देखें तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पर भी cos a है और यहाँ पर भी cos a है। ठीक है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा cos a, ऊपर में क्या है 1 + sin a, अंश को अंश से जोड़ दीजिए 1 + sin a। कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन में डाउट होगा बोल देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ a/m प्लस b/m, तो इसको क्या लिखते हो a + b/m, तो वही चीज लिखा है m m नीचे cos a ऊपर में 1 + sin। अब ऊपर में दो टर्म आपको दिख रहा है 1 - sin a इंटू 1 + sin a, क्या दिख रहा है 1 - sin a इंटू 1 + sin a। ठीक है, और नीचे में क्या है cos a इंटू cos a, तो cos a जब cos a से गुना होगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a दे दिया। अब ये बताओ इसको आप क्या लिखोगे, 1 - sin a और 1 + sin a, ये गुना होकर क्या देगा, ये और ये, बोलिए। 1 चलो - sin स्क्वायर a। 1 - sin स्क्वायर, अगर मैं लिखता हूँ a - b इंटू a + b, तो इसको आप लिख दोगे a स्क्वायर - b स्क्वायर, फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 - sin a इंटू 1 + sin a, तो 1 स्क्वायर - sin a का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस
साइन ए का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, बोलो, ऊपर में लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम सोचेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कुछ पढ़ा है क्या, कोस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए। अगर नहीं याद आ रहा हो तो आपको इतना लिखना है, हमें इतना तो याद करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहता हूं तो इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, तो बन जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए को ही तो कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, x बटा x 1 होगा, 5 बटा 5 1 होगा, m स्क्वायर बटा m स्क्वायर 1 होगा। तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपका आंसर 1 आ जाएगा, आंसर क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़े, तो ये प्रूफ में भी आ सकता है, सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, या ऑप्शन के साथ भी आ सकता है, ठीक है। इन जनरल ऑप्शन के साथ सबके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूछूंगा तो पोल में दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप परफेक्टली तभी सीख पाओगे, एग्जाम में तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, इसका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर ले क्या, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, शायद और आसान लगे आपको, ठीक है। इससे भी आसान कर देता हूँ, वो क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको देखिए। सभी ने अपने कॉपी में लिखा ये क्वेश्चन, लिख लिया ना। यस सर। चलो अब माइक ऑन करके मुझे बोलो क्वेश्चन क्या था, बताइए, बोलिए। के ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, सर सेक ए से, सेक ए, उसके बाद क्या था, 1 माइनस साइन ए, साइन ए, 1 माइनस साइन ए, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टैन ए, का मान ज्ञात देखो कीजिए। इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को याद मत करो, कुछ रट्टो मत, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन को आप रट लिए, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया कि सर सेके को 1 बाई कॉस से लिख दिया, 1 माइनस साइन सेके को 1 बाई कॉस से लिख दिया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में चल जाए, ठीक है, तो कुछ और भी सोचेंगे तो सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, मान लो आप अगर ऐसे कर लो, कोई बच्चा सोचेगा सर मैं क्या करता हूँ, इस सेक को अंदर जाकर गुना कर देते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे अगर लिख रहा है ना a बराबर b माइनस सी, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, ए बी माइनस ए सी। कोई बच्चा वही करेगा सर सेके को गुना कर देते हैं अंदर, तो सेके जब 1 से गुना होगा तो सेक ए इंटू 1 बनेगा सेक ए। उसके बाद सेके जब साइन ए के साथ गुना होगा तो आपका आ जाएगा सेक ए इंटू साइन ए, यही आएगा। और यहाँ पर आपका तो लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन, ऐसे ही लिख दिया, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेक ए, इसमें तो कुछ नहीं किया, इस सेके को क्या लिखे, इस सेके को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या सर 1 बाई कॉस है, बोलिए। तो इस सेके को मैं लिख रहा हूं अब जाकर 1 बाई कॉस है, और यहाँ पर साइन है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको मैं सेक ए प्लस टेन ही लिख देता हूँ, सेक ए प्लस टेन लिख देता हूँ। अब ये सेक ही है, और ये साइन ए बाई कॉस ए बन गया, जैसे लिखा हुआ है 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये बनेगा ना साइन बाई कॉस, बोलिए। और साइन बाई कॉस का वैल्यू कितना होता है, 1, साइन बाई कॉस टेन होता है, ठीक है। साइन बाई कॉस 1 कैसे होगा, साइन बाई साइन 1 होता है ना, तो साइन बाई कॉस, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा टैन थीटा, मतलब यहाँ पर आ गया टैन, और यहाँ पर है आपका सेक ए प्लस टैन। अब देखो एक जोड़ा आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर देखा सेक ए माइनस टैन है, सेक ए प्लस टैन है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, क्या फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका आ जाता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इतना तो आपको याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है। तो आपने बोला इसका वैल्यू सर हमारा 1 आ गया। आप चाहे पिछले वाले मेथड से करिए चाहे ऐसे करिए, आपका मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक सही है एक गलत है, ठीक है।
ओके, यस सर। बस सही सही कोई गलती चीज कुछ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि सेके को कुछ आप कुछ और लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर में आ सकता है। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन। बोल रहा है कि सरल करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए क्या होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कर लोगे ना आप लोग, ए बटा बी प्लस सी बटा डी। मुझे बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर। बी बाई डी। नीचे में क्या होगा, बी और डी को BD। गुना करेंगे, बीडी, हर को हर से गुना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सर, ए को डी से गुना करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एडी। बी को सी से गुना करेंगे, बीसी, यहाँ पर प्लस। ये पता है हमें, ठीक है। तो इस चीज को यूज कर सकते हैं हम लोग, तो यूज करेंगे यहाँ पर। इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस का साइन है, फ्रैक्शन यूज करिए। आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ना है सर, इसका हर 1 प्लस कॉसे है, इसका हर साइने है, तो 1 प्लस कॉसे को साइने से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लिखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बट्टा लगाकर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। इन दोनों को गुना कर दिया। अब क्या करेंगे सर, इस साइने को इस साइने से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये साइने जब साइने से गुना होगा तो कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस कॉस इस 1 प्लस कॉस से गुना हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस जब 1 प्लस कॉस से गुना होगा, तो एक ही चीज को 2 बार गुना कर रहे हैं तो उसका पावर 2 मिल जाएगा। अगर मैं x को x से गुना करूं तो आपका x का पावर 2 आ जाएगा। तो जब 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से ही गुना कर रहे हैं, तो आपको सर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी को आप 2 बार गुना किए हो, ठीक है। अब इसको आप एक्सपैंड करिए, तो ऊपर में तो यहाँ पर दिख रहा है सर साइन स्क्वायर है, प्लस ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर में क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, देखिए ये वाला 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दो, ठीक है। 1 स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत है, मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कॉस ए। इतना क्लियर है सभी को, बोलो। यस सर। अगर कहीं डाउट है बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए, बैठे मत रहिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए। नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, जो मेरा है लिखा हुआ उसमें कुछ कर नहीं रहा नीचे में, ठीक है। अब ऊपर में देखिए आपको एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पर यही है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आपको दिखते जाएगा। सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अगर एक साथ में लिख दूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, चाहो तो आप 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं अभी के लिए आपको सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म को मैं एक साथ लिखा, प्लस का ये जो 1 था ये वाला 1 मैंने यहां लिख दिया, प्लस ये 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए, 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस ए 2 कॉस ए बट्टा यहां पर आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। इसके आगे आते हैं, तो इसके आगे आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला टर्म यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, उस 1 में ये 1 ऐड करना है। चलो इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 2 कॉस है। बस इसमें क्या करिए ना, एग्जाम में जब करिएगा तो कुछ स्टेप्स आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जितना लिख रहा हूँ हर स्टेप आपको लिखना जरूरी है, नहीं, ठीक है। कुछ स्टेप आप चाहो छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इधर कर देता हूं, देखिए 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया प्लस 2 कॉस है, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन है, 2 दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे 2 में से तो 1 बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा, और नीचे में आपका 1 प्लस कॉस ए है वेलकम करने के लिए, है ना। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से सेम आ गया तो, ठीक है, इंटू साइन है। तो आपको दिख रहा है सर ऊपर में भी एक फैक्टर 1 प्लस कॉस ए आया, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए आया। तो सेम फैक्टर सेम गुणनखंड अगर अंश और हर दोनों जगह पर प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए पूरा कट गया, तो आपका बच क्या रहा है 2 बटा साइन है। अब इतना ऑप्शन में ना रहे या इतना आंसर छोड़ना भी नहीं है हमें,
हम क्या करेंगे, इस साइन ए को ऊपर भेज देंगे, तो साइन ए जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकी सेक। साइन का रेसिप्रोकल कोस सेक होता है कॉसेक, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल सेक नहीं होता, साइन का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कॉसेक होता है। तो साइन जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, ठीक है। देखो इतना लिखेंगे नहीं ना हर बार हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से बोल बोल कर याद करिए कि साइन जब ऊपर जाएगा सर कॉसेक बन जाएगा। कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर नीचे में कॉस रहता तो ऊपर जाकर सेक बन जाता, नीचे में कॉट रहता ऊपर जाकर टैन बन जाता, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज करिए। तो 2 कॉसेक है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सरलतम रूप में आप इसको लिख सकते हो 2 कॉसेक। तो ये जो चीज लिख रखा था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 कॉसेक। क्लियर, बोलिए। तो ये यस क्वेश्चन सर। हो सकता है प्रूफ करने के लिए बोले, हो सकता है सरलतम फॉर्म में लिखने के लिए बोले, ठीक है। ऐसे बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, बस हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि इसकी मुझे पता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ यहीं पर डाउट हो, ठीक है। दोबारा से करने जाओगे हो सकता है भी समझ में आ गया होगा, दोबारा करोगे किसी स्टेप में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से सॉल्व करिए, ट्राई करिए, देखिए सॉल्यूशन, फिर से करिए, कोई डाउट होता है पूछिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस है, सेम नहीं है। ऊपर में साइन है, नीचे में 1 प्लस कॉस है। यहाँ ऊपर में कॉस है, नीचे में 1 प्लस साइन है, ठीक है। प्रोसेस सेम है, सॉल्व करिए, आंसर मिलता जुलता सा आएगा, ठीक है। सेम आंसर नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। ट्राई करो। देखो मैंने अभी सॉल्व किया, अब आपकी बारी, इसको सॉल्व करो सभी बच्चे। अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए, सिंप्लीफाई करिए। हो सकता है 1-2 स्टेप के बाद आपको प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सीख रहे हो, प्रोसेस ही यही है। ये चैप्टर में प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। फाइव साइन ए, 3 कॉस ए, 2 साइन ए या 2 सेक ए, इन चारों में आंसर आएगा। बहुत टाइम है, आराम से करो। सर 5 में से कितने सही है? 5 आंसर आया है, 5 में 3 सही है, 2 गलत है। आपने कर दिया समीर? यस सर। ओके, देखो सही है या गलत है जो भी है, ठीक है। अगर आपने सॉल्व करके किया है तो ठीक है, ठीक है। अपना सॉल्व करो, बस गेस नहीं करना, ठीक है। गेस मत करना, आप सॉल्व करके आंसर करो, सही या गलत कुछ भी करिए सॉल्व करके। और अभी इसमें मैं रुकूंगा, आराम से आप करो। अगर आप एक बार सॉल्व कर रहे हो आंसर नहीं आया, इन चारों में से कुछ भी नहीं आया, आप फिर से काटिए, फिर से करिए, ठीक है। आ गया तब तो ठीक है। और इतना बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये कठिन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो ये सारे क्वेश्चन में आपको दिख जाता होगा मैथमेटिक्स कितना रिलेटेड है। फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, सारी चीजें यूज होती हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो है ही। तो अभी तक 14 आंसर आया है, 14 में 11 सही, बढ़िया, वेरी गुड। 3 आंसर सिर्फ गलत हुआ है।
15 में 12, ठीक है। लेकिन क्लास में भी 28 बच्चे हैं, 27 या 28। आंसर 16 आया है, मतलब अभी 10-11 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। चलो अब मैं रुक रहा हूँ 30 सेकंड्स, अगर टाइम चाहिए होगा तो बताइएगा, अदरवाइज 30 सेकंड के बाद इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ट्वेंटी फाइव सेकंड्स, 20। बढ़िया, काफी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर। 20 बच्चों में 14 सही है, इसका मतलब अगर 6 बच्चों का गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वो भी 6 बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और डिस्कस एंड करते हैं, 15 सेकंड के बाद एंड करेंगे। दस, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका पोल अभी एंड किया गया है और आपका चैट ऑन है। 24 बच्चों ने आंसर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एक फ्रेश पेज पर सॉल्व करता हूं। यहाँ पर एक सेकंड, ऑप्शंस आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे, बस आपको बोलेगा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। एक सेकंड, चलिए। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसका मान ज्ञात करना है या फिर सरल करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना हो, या बोलेगा प्रूफ करिए। आपके एनसीईआरटी बुक में इसको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, सर दो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा है, दो भिन्न के रूप में दिख रहा है, इसको जोड़ना है। पहले वाला का हर है 1 प्लस साइन है, दूसरे वाला का हर है कॉस ए। तो यहाँ कहाँ क्या करेंगे सर, हरों को गुना करेंगे। पहले तो डेनोमिनेटर जो है उसको आप गुना करिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, इन दोनों को गुना किया। ये कॉस ए जो है इस कॉस ए से गुना हो जाएगा। तो कॉस ए से गुना होकर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये 1 प्लस साइन ए जो है इस 1 प्लस साइन ए से गुना होगा, क्रॉस, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए जब 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो आपका मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। इसके आगे बढ़ते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए को तो मैं कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पर लिखे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर ए को 1 ही लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। आप ये 1 छोड़ भी सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इसके बाद नीचे में तो जैसा लिखा हुआ है वो लास्ट तक ऐसे ही लिखते रहिएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखो, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए ऐड होकर के 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1। तो ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट आप यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। ये वाला जो पहले से 1 है उसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये 2 इंटू साइन ए है, तो ये बन गया 2 साइन ए, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर है 1 प्लस साइन है, चलो इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। ये क्या, इसके बाद इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 2, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है, 2 प्लस 2 साइन है डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है कॉमन, 2 कॉमन लिया तो बन जाएगा 1 प्लस साइन है। और देखो ऊपर में साइन है बच गया, 1 प्लस साइन है, नीचे में एक 1 प्लस साइन है पहले से प्रेजेंट है, दोनों कटेगा, ठीक है। 1 प्लस साइन है और नीचे में कॉस ए भी है, तो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो बच गया क्या, 2 बाई कॉस ए। और ये कॉस ए ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम सेक होता है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा अलग दिखेगा, 2 सेक ए दिखेगा। और यही आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या फिर ये ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर था, तो आपका 2 सेक ए बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो बाकी सारे गलत थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इतना क्लियर तो बताइए। ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ अच्छे वाले जो क्वेश्चन है आपके प्रूफिंग जैसे, ठीक है, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ बचता नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं बचता है आपका। एनसीईआरटी बुक है सभी के पास? 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो अच्छे वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 4 का 2। इसका आंसर कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिख रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दे 3 नंबर में या 4 नंबर में। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या वैल्यू होगा, ठीक है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बताइए क्या होगा, ठीक है। एट 8.1 पहले इसको कर लीजिए ना, 8.1 देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या करता है सर, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये 1 का तो 1 लिख रहे हैं, इस tan थीटा को क्या लिखेंगे? tan थीटा को लिखेंगे सर sin थीटा बाई cos थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इस sec थीटा को क्या लिख दें? 1 बाई cos थीटा, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं 1 प्लस cot थीटा का, आप लोग बताओ cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot को क्या लिखना चाहोगे आप? cot थीटा इक्वल टू, हाँ साइन, क्या बोला फिर से बोलो? साइन अपॉन में कोस। साइन अपॉन में cos तो tan होता है ना, tan को लिखा साइन बाई cos, cot को क्या लिखेंगे? tan को Cos उल्टा by होता है sin। cos बाई साइन, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर ये cos बाई साइन हो जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया cos थीटा बाई साइन थीटा, और cosec थीटा लिख दोगे सर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, cosec को साइन का रेसिप्रोकल है 1 बाई साइन लिख दिया, sec को 1 बाई cos लिख दिया, ठीक है। अब दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पर हमें दिख रहा है cos थीटा एलसीएम में, ठीक है, cos थीटा एलसीएम। तो यहाँ पर आएगा 1, इस cos थीटा से गुना होगा, cos थीटा 1 के साथ यहाँ पर गुना होगा, cos थीटा प्लस यहाँ पर sin थीटा प्लस 1। इतना क्लियर है सभी को? ये समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने कैसे लिख दिया? cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करोगे तो नीचे में sin थीटा दिख रहा है एलसीएम, ठीक है। तो sin थीटा अगर एलसीएम लगो तो यहाँ पर 1 से गुना होगा sin थीटा, तो बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, कुछ ऐसा। दो तरीके से आपको कुछ ऐसा दिखे, दो ब्रैकेट। इन दोनों ब्रैकेट में आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, क्या कॉमन दिख रहा है सर? cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ पर भी है, और sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर है, और ये दोनों सेम चीजें हैं। जैसे कि आप अगर a प्लस बी सोचो और b प्लस ए सोचो, बात तो सेम है ना, a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस ए लिखिए। तो लिखा क्या गया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो क्या यहाँ पर अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में तो cos थीटा इंटू साइन थीटा आपका है ही, ये cos थीटा साइन थीटा से गुना होकर के दे देगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद आप cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, तो ये बन जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये वाला 1। 1, तो ये 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 है,
प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बट्टे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर भी आपको एक 1 दिख रहा है और एक यहाँ पर -1 दिख रहा है, तो 1 -1 कैंसिल होगा, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो सिंपलेस्ट होते होते क्या हो गया, आपको दिख रहा है सर यहाँ भी कॉस थीटा है ऊपर भी कॉस थीटा है, साइन थीटा कट गया, तो क्या बच गया 2 बच गया। तो इसका आंसर कितना आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। क्लियर, बोलिए। ठीक है, अब देखो आपके लिए मैं क्या छोड़ रहा हूं, आपके लिए रेस्ट, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब मैं सारा बता दूंगा तो आपका लर्निंग क्या होगा, ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, ठीक है, एक एक करके मैं क्वेश्चन डिस्कस करते रहूंगा, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन कर रहे हैं समीर, ठीक है, वेट करिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट है तो बताइए। 8.1 का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लास इतना ही रखते हैं, अगर डाउट है तो बताओ। हाँ बताओ 8.1 का कौन सा क्वेश्चन करना है, 2, 3 क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए।